अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, वेलकम करता हूं आपको अपने आज के व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पुर्तगाल के हवाले से, शेंजन कंट्री के वीज़ा रेशियो के हवाले से आपको अपडेट करते रहते हैं। आज मेरे मेहमान जो हैं वो बहुत ख़ास हैं माशाल्लाह। आतिफ़ भाई ने रिसेंटली अभी अपना आर्टिकल 90 में रेजिडेंस कार्ड हासिल किया है। किस तरीके से लिया, क्या प्रोसीजर था, इसके अलावा भी ये डी कैटेगरी की सारे जो इनके आर्टिकल हैं उस पर महारत रखते हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आर्टिकल 90 पे कैसे कार्ड लिया, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुर्तज़ा, कैसे हैं? अच्छा, जहाँ पे आपने बताया कि आर्टिकल 90 पे मैंने अपना कार्ड लिया है। सो आर्टिकल 90 को कंसिडर किया जाता है हाई स्किल्ड एम्प्लॉय बेस्ड कैटेगरी, जिसके अंदर आपकी सैलरी, योर सैलरी शुड बी 1752 यूरोस। ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, 1752 यूरोस आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। अच्छा, ये जॉब्स थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढने के लिए, लेकिन इफ़ यू हैव अ क्वालिफिकेशन, आपके पास डिग्री है, आपके पास पास एक्सपीरियंसेस हैं, सो यू कैन ईजिली फाइंड दीज जॉब्स। कंपनीज़ जो यहाँ पे बड़े कंपनीज़ हैं, जैसे आपकी टेक के अंदर कोई भी कंपनी ले लें, आप नोकिया ले लें, टेक के अंदर आप बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वेब हेल्प हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको अच्छी हाई पेइंग जॉब्स देती हैं। लेकिन इसके लिए रीजंस हैं, राइट। इफ़ दे हायर यू, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको ऐसी जॉब्स मिलें। अच्छा, अंडर आर्टिकल 90 आप अपना रेजिडेंस कार्ड विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। लेट्स से कि आपकी जॉब तो आपको मिल गई 1752 यूरो की, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, सही है। उसमें टैक्स वगैरह डिडक्शन होगा जो कि नॉर्मल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली होगा, बट योर ग्रॉस सैलरी शुड बी 1752 यूरोस। आपको जॉब मिल जाती है, अब आपके 2 टैक्सेस चले जाते हैं, सही है। ऑफिशियली लीगली जो कहता है सिस्टम वो ये है कि आपके 2 टैक्सेस जाने चाहिए। आपके टैक्स आपका एम्प्लॉयर ऑब्वियसली दे रहा होता है, आपके 2 टैक्सेस चले जाते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं फॉर आर्टिकल 90, सही है। सब्जेक्ट क्या क्या है? 1752 यूरो की जॉब, 2 टैक्सेस गए हुए हों और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आपके 2 टैक्सेस चले गए, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। जस्ट बुक योर सेल्फ एन अपॉइंटमेंट, सैफ जाएँ, जो भी सैफ आपको इशू होती है आप वहाँ जाएँ, अपने बायोमेट्रिक्स करवाएँ, अपनी पिक्चर खिंचवाएँ, अपने सिग्नेचर्स दें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और यू विल गेट योर कार्ड। सिंपल प्रोसेस है। सवाल जवाब हो सकते हैं क्योंकि ये हाई कैटेगरी आर्टिकल है, इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर जॉब। इन सम केसेस शायद आपके एम्प्लॉयर को भी फ़ोन करके चेक करें कि क्या ये एम्प्लॉय लिटरली यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। रीसेंट पास में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक स्टोरी सुनी है, लोगों के साथ आर्टिकल 90 के नाम पे स्कैम हुआ है, 8-9 हज़ार यूरो के कॉन्ट्रैक्ट बेचे गए हैं लोगों को। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू फाइंड अ जॉब हियर, 1752 यूरो की जॉब है, 1752 यूरोज़ की जॉब है, जस्ट सिंपली गो विद द प्रोसेस। ये एजेंट के चक्करों में, इन लोगों के चक्करों में नहीं पड़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स मत खरीदें, दैट्स नॉट अ एप्रोप्रिएट वे टू डू इट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस आर्टिकल को क्वालिफाई करने के लिए? डिग्री होना आपके पास मस्ट है, ठीक है। 1752 यूरो की जॉब होनी चाहिए, 2 टैक्सेस आपके गए हुए हों, अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो, सैफ ने अपॉइंटमेंट खोला होगा तभी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट, अच्छा, इसमें फ़ाइल लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अगर लोग कहते हैं कि नहीं आप फ़ाइल लॉक भी करवाएं आर्टिकल 88 में या 89 में, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी कोई फ़ाइल लॉक नहीं थी। मुझे ये रेजिडेंस तकरीबन 5 महीने लगे क्योंकि मेरे टाइम पे अपॉइंटमेंट्स बंद थे, सो आई हैव टू वेट अपॉइंटमेंट। लास्ट इसी महीने जुलाई के अंदर अपॉइंटमेंट खुले थे, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो आई गेस अपॉइंटमेंट कोई 3-4 वीक से लिए खुले हैं। मैंने लकीली अपना अपॉइंटमेंट ले लिया और मैंने लास्ट वीक ही अपना सैफ का अपॉइंटमेंट दिया एवोरा में। सो माई एक्सपीरियंस विद सैफ इज़ अमेजिंग। मुझसे सवाल जवाब जो किए गए, मेरे पास उन सब के आंसर थे, आई आंसर दैम, दे वर हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। सो आई गेस इट्स अ वेरी गुड कैटेगरी एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड जॉब हियर। और जॉब्स मिलना कोई मुश्किल नहीं है, आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ग्लासडोर पे जॉब्स फाइंड करें, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। तो वो लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे पोर्चुगल में जॉब्स नहीं हैं, वो आई डोंट एग्री विद दैम। एज लॉन्ग एज आपके पास तालीम है तो तालीम के बेसिस पे आपको जॉब्स भी मिलती हैं। मैंने तो यही देखा है थ्रू आउट द केसेस। मेरे दोस्त हैं, दे वर्क विद बिग कंपनीज हियर, 3000-4000 यूरो की जॉब्स भी कर रहे हैं, सही है। सबके पास तालीम और एक्सपीरियंसेस हैं, तो तालीम और एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में इस लेवल से इस लेवल पे लेके आ जाता है। सो तालीम की ज़रूरत है शदीद, और जॉब्स बिल्कुल हैं यहाँ पे, और आप ऐसी कैटेगरीज़ के अंदर अपना रेजिडेंस बहुत क्विकली ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मुझसे आतिफ़ भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये कहते हैं कि यार हम अगर पाकिस्तान से शेंजन वीज़े पे आ जाते हैं तो क्या हम एलिजिबल होंगे? अच्छा, सवाल ये काफ़ी ज़्यादा आता है और ये दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइट। देखें, आर्टिकल 90 हो या 89 हो या 88 हो,
इसमें भी आर्टिकल्स हैं, राइट। अब 88.1, 89.1, 89.2 और 88.2, सिमिलरली आर्टिकल 90 में भी ऐसा होता है। ये दो लोगों के लिए है, सही है। एक तो या तो आपके पास जॉब ऑलरेडी हो और आप अपने होम कंट्री से ये वाला वीज़ा लेके आ जाएं, सही है, या आप ऑन अ शेंजन वीज़ा आएँ, विजिट वीज़ा पे आएँ, किसी भी EU का आपको शेंजन वीज़ा मिला हो, किसी भी स्टेट का मिला हो, मेंबर स्टेट का, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, कहीं का भी मिला हो, आप पोर्चुगल लीगली एंटर करते हैं, यू फाइंड जॉब, आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। आई डिड द सेम प्रोसेस। मैंने आने के बाद जॉब ढूंढी ना, सो आने से पहले जॉब नहीं ढूंढी, सही है, तो मैंने आके ये प्रोसेस यहाँ पे किया है। तो सिमिलरली 88 में भी लोग यही करते हैं, 89 में भी यही करते हैं, 90 में भी आप यही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं कि आप शेंजन विजिट वीज़ा पे आएँ, देन फाइंड जॉब हियर और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। इसके अलावा शायद आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर थिंग जो कि बहुत मैंडेटरी है आर्टिकल 90 के लिए। देखें, सैलरी तो एक क्राइटेरिया हो जाता है जो आपको बताता है कि 1752 यूरोज़ की आपकी सैलरी है। अच्छा, इसके अंदर भी ग्रुप्स हैं, जो आपकी जॉब है वो भी ग्रुप 1 स्टेजेस में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इस आर्टिकल के अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर लेट्स से कि आप अपनी कंपनी खोल के अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर बनाएं, आप कंपनी में रिकरिंग रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेके आ रहे हैं, आप खुद भी ये कर सकते हैं। अगर आपको 1752 यूरो की जॉब नहीं मिलती, आप अपनी कंपनी खोलें, किसी भी डोमेन में खोलें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो टेक बेस्ड बिजनेस हो तो बेहतर। आप सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें, आप डिजिटल एजेंसी खोल लें, आप अगर स्टूडियो चलाते हैं, फिल्म मेकिंग है आपका, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो टेक के अंदर फॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस, आप कोडर हैं, सही है, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करो, अपने आप को सैलरी इशू करो 1752 यूरोज़ की, विच इज़ जस्टिफाइड, और आपके पास बिजनेस भी आ रहा है कंपनी में, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आप ये वाला भी काम कर सकते हो, बट लेजिटिमेट होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक कि आप कंपनी खोल के बस सैलरियाँ देते रहो और फिर जाओ तो आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके पास हिस्ट्री बिल्ड हुई भी है तो आप अकॉर्डिंगली कर लो। इसके अलावा फिर आर्टिकल 90 में आपको ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके अंदर आप फॉल कर रहे होते हो, सो यू गेट योर रेजिडेंस अंडर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, वही 1752 यूरोस। और ऐसे लोग भी जो 1450-1500 यूरो से ज़्यादा कमाते हैं, लेट्स से 1752 यूरो नहीं कमाते, लेकिन वो उन कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं जिनके पास 150 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, 150 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल 90। लेकिन वो फिर वैसी कंपनीज जैसे नोकिया जैसी कंपनीज हो गई जिनके पास 3-3 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं, उनके एम्प्लॉइज़ 1400 से ऊपर सैलरी बना रहे हैं, दे कैन इवन अप्लाई फॉर आर्टिकल 90, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है, आई गेस, आई डोंट नो द नेम, उसको IEP बोलते हैं या IFP बोलते हैं। जो कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं, जो जिनका 150 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं, दे कैन ओनली रजिस्टर, एंड थ्रू दीज कंपनीज आप आर्टिकल 90 कर सकते हैं, बट योर सैलरी शुड बी मोर देन 1400 यूरोज़, तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। आतिफ भाई, ये जितनी भी डी कैटेगरीज के जो वीज़े हैं, इनको ज़रा शॉर्टली ज़रा समझाइएगा। अच्छा, डी कैटेगरीज, अच्छा भाई देखें, डी कैटेगरी का मतलब है रेजिडेंस बेस्ड वीज़ा, सही है। डी कैटेगरीज के जो वीज़ा होते हैं वो रेजिडेंस बेस्ड वीज़ा होते हैं। अच्छा, रेजिडेंस बेस्ड वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने होम कंट्री से या कंट्री ऑफ रेजिडेंस। लेट्स से आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान विल बी योर होम कंट्री, लेकिन आप 8 साल से या 6 साल से या 5 साल से दुबई, सऊदीया में कहीं भी और रह रहे हैं और वहाँ की रेजिडेंसी आपके पास है। लेट्स से आप अगर दुबई में रहते हैं, आपके पास इमराती ID है, तो आप यू विल बी कंसिडर दुबई रेजिडेंस फॉर अ वाइल, राइट। सो आप अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस या होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं कोई भी डी कैटेगरी वीज़ा। डी कैटेगरी के इनके पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे D8 हो गया, विच इज़ अ डिजिटल नोमैड वीज़ा। अगर आपकी इनकम 3040 यूरो पर मंथ या इससे ज़्यादा है और आप रिमोट जॉब करते हैं या फ्रीलांसर हैं, आप 3040 यूरो से ज़्यादा पैसे बनाते हैं, तो आप डी कैटेगरी D8 के अंदर जा सकते हैं, विच इज़ डिजिटल नोमैड। सिमिलरली अगर आपकी पैसिव इनकम आ रही है 760 यूरो से ज़्यादा, और वो पैसिव इनकम सोर्सेज में, लेट्स से कि आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, उससे आपके पास पैसे आते हैं, और आपके पास ये प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, या आपकी डिविडेंड इनकम है, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उससे 760 यूरो से ज़्यादा पैसे आते हैं पर मंथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं D7 के लिए। सिमिलरली आप एंटरप्रेन्योर है, यू वांट टू हैव अ बिजनेस हियर, आपको कंपनी फॉर्म करनी है, कंपनी खोलनी है, तो आप D2 कर सकते हो, विच इज़ एन एंटरप्रेन्योर वीज़ा। सिमिलरली फिर इसके साथ साथ स्टार्टअप का भी आ जाता है डी कैटेगरी के अंदर। सो ये कुछ मशहूर आर्टिकल्स हैं डी के अंदर, D2, D7, D8 जो लोगों को पता है। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स भी हैं डी के अंदर जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स भी हो जाता है, लेकिन वो फिर ज़रा डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं। आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तानियों को इतना मिलता नहीं है, वो ज़्यादातर आपको फिलिपिनोस और इन लोगों को मिलता हुआ नज़र आएगा जो दुबई वगैरह से मूव होकर आ रहे होते हैं। सो अच्छा, अब D8 की बात करें तो D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा है, और ये उन लोगों को इशू किया जाता है जिनकी इनकम 3040 यूरो से ज़्यादा है, और या तो वो रिमोट जॉब्स करते हैं या वो फ्रीलांसर हैं, अपने ई-कॉमर्स बिजनेसेस या फ्रीलांसिंग करते हैं डिजिटल के अंदर, फेसबुक की सर्विसेज दे रहे हैं,
एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं या कोडर हैं, कोड करते हैं, ऐप बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ ये वीज़ा D7, D8, D2 ये सारे रेजिडेंसी बेस्ड वीज़ा हैं। तो आपको 120 डेज़ का वीज़ा स्टैम्प होकर आपके पासपोर्ट पे मिलता है।